तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी जानी मानी कहानी को समझते हैं। बंदर और सांप की कहानी। ये वो कहानी है जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है, दया और विवेक के बीच का। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत जरूरी सवाल से। क्या दया दिखाना मतलब किसी पर रहम करना हमेशा सही होता है? ये कहानी हमें इसी दुविधा पर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार से। तो एक जंगल था और वहां रहता था एक बंदर। अब ये बंदर ना बहुत ही दयालु था, मतलब अपनी उदारता के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी फितरत ही थी दूसरों की मदद करना। सामने कोई भी हो, वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब बंदर के इसी स्वभाव का असली इम्तिहान हुआ। उसे रास्ते में एक सांप मिला और सांप की हालत बहुत खराब थी। वो घायल था, ठंड से कांप रहा था, बिल्कुल लाचार। अब ऐसी हालत में किसी को देखकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए, है ना? तो बंदर ने जो भलाई की, उसका उसे क्या सिला मिला, चलिए देखते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, बंदर का दिल तो बहुत नरम था, तो सांप की ये हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने अपनी आदत के मुताबिक बिना एक पल भी सोचे उस सांप को उठाया और अपने घर ले गया। वहां उसकी पूरी देखभाल की, उसे गर्मी दी, सब कुछ किया ताकि उसकी जान बच सके। और बंदर की मेहनत रंग भी लाई। कुछ ही दिनों में वो सांप एकदम ठीक हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त, सारी कमजोरी दूर। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। जैसे ही सांप में थोड़ी ताकत लौटी, जानते हैं उसने क्या किया? उसने उसी बंदर को डसने की कोशिश की जिसने उसकी जान बचाई थी। सोचिए जरा। अब इसके बाद जो हुआ ना, वो हमें कुदरत के एक बहुत ही कड़वे लेकिन सच्चे नियम के बारे में बताता। बंदर तो बेचारा हैरान रह गया, दुखी भी हुआ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस जीव की उसने जान बचाई, वही अब उसकी जान का दुश्मन बन गया है। उसने सांप से सीधा सीधा पूछा, भाई मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी। और इस पर सांप ने जो जवाब दिया, वही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच है। उसने कहा, डसना मेरी फितरत है, मेरी प्रकृति है। देखे, यहां सांप कोई बहाना नहीं बना रहा था। वो बस एक सच बोल रहा था कि कुछ जीवों का जो मूल स्वभाव होता है ना, वो बदल नहीं सकता, चाहे आप उनके साथ कितनी भी भलाई क्यों ना कर लें। जैसे बंदर की प्रकृति दया करना थी, ठीक वैसे ही सांप की प्रकृति डसना थी। बंदर को ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसने फौरन अपनी समझदारी दिखाई और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जान बचा ली। वो दयालु जरूर था, पर बेवकूफ नहीं। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इस कहानी का सीधा सा संदेश यह है कि दया यानी काइंडनेस एक बहुत बड़ा गुण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसे हमेशा समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हर किसी की मदद करना शायद सही ना हो, खासकर उनकी जिनकी फितरत ही दूसरों को नुकसान पहुंचाने की हो। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। अब जब हम सांप का स्वभाव जान गए हैं, तो क्या लगता है, क्या बंदर को उसकी मदद करनी चाहिए थी? इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी इतनी मायने रखती है। सोचने के लिए एक काफी दिलचस्प सवाल है ना?